नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ हिरा। केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही सबका साथ सबका विकास का दावा करती हो, भले ही खुद को गरीबों का मसीहा बनाती हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही बयां करती है। इसका जीता जागता उदाहरण है वीवीआईपी जनपद में शुमार होने वाला अमेठी जिला। यहां पर सरकार के विकास के दावे की हकीकत साफ देखने को मिलती है। रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक गढ़ अमेठी हमेशा से राजनीति का केंद्र बिंदु बना रहा है। इसी जिले के जनपद मुख्यालय गौरीगंज, जो सदर तहसील के रूप में जानी जाती है, इस तहसील के जामो ब्लॉक में ग्राम पंचायत जनापुर के गढ़ीलाल शाह गांव में रहने वाले राम अवध और गंगादी पिछले 3 साल पहले भीषण अग्निकांड का शिकार हो गए थे। इस अग्निकांड में इस दलित परिवार का सब कुछ जलकर राख हो गया था। न रहने को कुछ बचा था, न खाने को कुछ, यहाँ तक कि सर के ऊपर की छत भी नहीं बची थी। घर के लोगों ने बाहर निकलकर किसी तरह से अपनी जान बचाई थी, लेकिन इस आग में घर के जो मवेशी थे उनकी भी जलकर मौत हो गई थी। इसके बाद से दोनों परिवार अपने बच्चों को लेकर जाएं तो जाएं कहां। ऐसे में गांव वालों के सहयोग से दोनों भाइयों का परिवार गांव के बाहर बने पंचायत घर में रहने लगा। धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से परिवार का पेट पाल रहा था, लेकिन 3 साल बीत गए, अब तक किसी ने इस परिवार की सुध लेने की कोशिश नहीं की। चाहे वो ग्राम प्रधान हो या स्थानीय विधायक, सांसद या फिर अमेठी प्रशासन, सभी के द्वारा ये परिवार उपेक्षित रखा गया, जिसके चलते आज तक कोई भी सरकारी इमदाद इस परिवार को नसीब नहीं हो सका है। घर में आग लग रही जो न 3 साल पहले भैंस जब सब जल गई रही, ये लिए हम यहाँ रहते हैं पंचायत घर पे। कोई सुनवाई नहीं है हमारे घर में। न प्रधान आते हैं हमारे यहाँ, न नेपाल कोई यहाँ नहीं आता, कोई अधिकारी। इसीलिए हम यहाँ रहते हैं पंचायत भवन पे। कितने लोगों के साथ रह रहे हैं आप यहाँ पे? यहाँ रहते हैं 10-12 लोग। 2 भाई हैं अलग अलग। बच्चे भी यहीं पे रहते हैं? बच्चे भी यहीं पे रहते हैं, छोटे छोटे हैं, 5-6 बच्चे हैं। कभी कोई सरकारी अधिकारी या कोई नेता? कोई नहीं आया हमारे यहाँ पंचायत में। आग लग के 3 साल पहले, अब क्या करेंगे, रही था पंचायत घर में। लड़का बच्चा लेके पूरा जल गया है सब। अब यहीं कागज भाई जल गई, गैस बढ़ गया सब पूरा। यहीं रही था, अब पूरा यूं सब गिरा पंचायत घर। तो क्या करें हम? आप लोगों को कोई लाभ नहीं मिला आज तक? नहीं। क्या कहती हैं? अब कुछ दें जा सरकार, अब क्या करें हम? 3 साल हो गया आग लग गई थी, इसमें जो सबसे जर भर गया था, कोई बचा नहीं। खाने पीने को भी जर बच्चा लेके यहाँ पे रह रहे हैं सर। वो भी ये दवा दोनों जर्जर है, कोई ठिकाना नहीं, बारिश होने से टपकता है सर। अभी तक कोई सहायता राहत मिली नहीं है, कोई यहाँ पे आया नहीं। न ग्राम सभा का प्रधान भी आया, न कोई आया, कोई सुनवाई के लिए तैयार नहीं। हम लोग दलित रहे, इसलिए कोई सुनवाई नहीं कर रहा है सर यहाँ पे। साहब आग लाग है इनके घर में, सब जल गए हैं, सब गिरती बर गए हैं, भैंस गैरा सब जल गई हैं। तो बसर करे के बड़े हम पंचायत भवन में आए, कहूँ ठिकाना इनका नहीं रहा। अब आज तक केहू खबर नहीं ली। कितने दिन से यहाँ पे रह रहे हैं? 3 साल से 3 साल से अहें राहत ही में इनके केहू 75 नहीं भवा। न का कहती कि न प्रधान, न केहू गैरा, न कुछ कि कहाँ रहा तो कहाँ नहीं रहते हो, कहाँ जगह बताई, कहाँ रहा। दोनों भाइयों के परिवार में 5 से 6 बच्चों को मिलाकर लगभग 10 से 12 सदस्य हैं, जो इस जर्जर पंचायत घर में रहने को मजबूर हैं। ये पंचायत घर भी इतना जर्जर हो चुका है कि इसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। दलितों के नाम पर लोग राजनीति करते हैं, अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं, लेकिन दलितों की जो स्थिति है उसमें कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता। राजनीति होती है तो विकास के लिए नहीं, सिर्फ वोट के लिए। इस पूरे मामले में जब जिले के मुख्य विकास अधिकारी अंकुश लाठर से बात की गई, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
ग्राम जनापुर ब्लॉक जामो का ये मामला मेरे संज्ञान में आया था, जहां पर दो व्यक्ति हैं जिसमें से एक का नाम रामावत और एक का नाम गंगादीन था। दोनों एक ही इनके पिता का नाम हरिबख्श है। जांच कराने पर यह पाया गया कि रामावत पुत्र हरिबख्श इनको 2019 में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 3 इंस्टॉलमेंट इनके खाते में ट्रांसफ़र की जा चुकी हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं गंगादीन, उनका 2020-21 में आवास प्लस में उनका आवास जो है वो सैंक्शन हो चुका है। पहली किस्त के लिए उनका डोंगल भी लगा दिया गया है। इन सब में सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिसाब से जिले के मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि 2019 में ही मुख्यमंत्री आवास की 3 किस्त रामावत के खाते में स्थानांतरित कर दी गई, जबकि शासन का पैसा तब मिलता है जब मकान का काम शुरू हो जाता है। नींव भरने के बाद प्रथम किस्त दी जाती है, दीवार जब उठ जाती है तब द्वितीय किस्त मिलती है और तीसरी और अंतिम किस्त का भुगतान तो तब होता है जब मकान पर छत पड़ती है। लेकिन जब अभी तक कोई मकान बना ही नहीं तो कैसे शासन के पैसे का भुगतान हुआ, ये भी बड़ी बात है। अमेठी से लोकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। सरकार एक तरफ जहां पूरे देश में स्वच्छता अभियान को गति देने में जुटी है और गांव में लोगों को खुले में शौच के लिए न जाना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयासरत है। जिलों में शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त धनराशि भी दी जा रही है, लेकिन इसके लिए चलाई जा रही मुहिम भ्रष्टाचार में उलझ गई है। सरकारी योजनाओं से होने वाले विकास कार्यों में जिम्मेदार अपनी जेब भरने के लिए लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। नीति आयोग ने देश के 115 अति पिछड़े जिलों में सोनभद्र को भी शामिल किया है। इस जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनने वाले शौचालय निर्माण का आलम यह है कि जिला पंचायत राज विभाग की मिलीभगत से बगैर शौचालय का निर्माण कराए ही धन का बंदरबाट कर लिया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई जिला अधिकारी के पास की तो खंड विकास अधिकारी रॉबर्ट्सगंज ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से जांच कराई गई है। हमारे ग्राम सभा में हमारे पिताजी और हमारे नाम से और हमारे भाई के नाम से शौचालय का एप्लीकेशन दिया गया और एप्लीकेशन के बावजूद भी शौचालय नहीं मिला। और अधिकारियों के यहाँ हमने जब एप्लीकेशन दिया तो बार बार एप्लीकेशन मैंने दिया, उसमें रिपोर्ट लगा दी गई कि इनके यहाँ शौचालय पूर्ण हो गया है और इनका पैसा जो है भुगतान कर दिया गया। और इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और शौचालय बना भी नहीं है और पैसा भुगतान कर लिया गया। तो कितने बार शौचालय आपके नाम से निकाला? एक बार भी नहीं शौचालय। कितने बार पैसा निकाला गया? पैसा वो हमें क्या पता कि एक निकाला गया, 2 बार लोग तो कह रहे हैं, मगर हमें कोई सुविधा नहीं मिली, न कोई व्यवस्था मिली और अधिकारियों के द्वारा पूर्ण करा लिया गया। गाँव में परसेंटेज मान कर चलिए कि 60% है। अगर जांच करा दी जाए तो 60% तो निकल जाएंगे फर्जी। जिसमें पाया गया है कि शिकायतकर्ताओं से बार बार कहने के बाद भी शौचालय निर्माण नहीं कराया गया। वहीं दूसरी बार शिकायतकर्ताओं ने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत की तो दोबारा खंड विकास अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2020 में बताया कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से जांच कराई गई, जिसमें पाया गया कि धन के सापेक्ष सभी शौचालय निर्माण करा दिए गए हैं। इसके बाद शिकायतकर्ताओं ने तीसरी बार शिकायत की तो सहायक विकास अधिकारी पंचायत रॉबर्ट्सगंज ने 12 नवंबर को अपनी जांच रिपोर्ट जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंपी। इस तरह एक ही शिकायत की 3 अलग अलग रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन अभियान के धन का जिला पंचायत राज विभाग सिंडिकेट बनाकर बंदरबाट कर रहा है और कागजों पर ही शौचालय का लक्ष्य पूरा दिखाया जा रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव से बार बार मांग करने पर भी शौचालय नहीं दिया गया। जब इसकी शिकायत अधिकारियों और तहसील दिवस में की गई तो सचिव और वीडियो ने गलत रिपोर्ट अधिकारियों को दी, जबकि उनके घर में पहले और अब भी कोई शौचालय निर्माण नहीं हुआ। इसकी शिकायत जिलाधिकारी सहित संपूर्ण समाधान दिवस में किया तो अधिकारियों ने भ्रमित करने वाली 3 अलग अलग रिपोर्टें उच्च अधिकारियों को सौंप दी। शौचालय निर्माण में हो रही धांधली पर भाजपा नेता ने कहा कि ग्राम पंचायत तरावा में लगभग 561 शौचालय निर्माण की बात की जा रही है, लेकिन मौके पर लगभग 200 शौचालय भी देखने को नहीं मिलेंगे।
ग्रामीणों द्वारा शौचालय की मांग की जाती है तो उन्हें शौचालय देने की बात कही जाती है, लेकिन मिलता नहीं है। जब भी वो शिकायत करते हैं तो भ्रामक रिपोर्ट सचिव द्वारा अधिकारियों को दे दी जाती है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों को खुले में शौच मुक्त बनाने के अभियान को भ्रष्ट अधिकारी परिता लगाने का काम कर रहे हैं। इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए, तभी सच्चाई सामने आएगी। प्रकरण सामने आया है तरावा में। वहाँ पे शौचालयों के संबंध में तहसील समाधान दिवस में कई एप्लीकेशन डाले गए हैं। उक्त प्रकरण की जांच करा ली जा रही है। ग्राम पंचायतों में शौचालयों की कोडिंग भी कराई जा रही है और उसमें यह जांच करा ली जाएगी कि उक्त के संबंध में कितने शौचालयों की धनराशि निर्गत हुई है और उस शौचालय की धनराशि निर्गत हुई है कि नहीं। यदि उसमें किसी की कमी पाई जाती है सचिव या प्रधान की, तो दोनों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। उस ग्राम पंचायत में 561 शौचालय गए हैं, लेकिन वहाँ ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ बना ही नहीं है शौचालय और प्रधान और सेक्रेटरी वगैरह द्वारा पैसा निकाल के गमन कर लिया गया है। इसी के लिए स्थलीय जांच कराते हुए शौचालयों की कोडिंग कराई जा रही है। यदि इसमें कोई कमी पाई जाएगी तो उस पर दोनों के ऊपर प्रधान सचिव के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सब ग्राम तरावा में लगभग अब तक जो सूची है, सत्यापित सूची है, उसके अनुसार 561 के आसपास शौचालय का निर्माण कराया गया है, जबकि वास्तव में तरावा में लगभग 150 ही शौचालय 150 से 200 के बीच में शायद बने हों, अगर उसकी जांच कराई जाए तो। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब वहाँ के निवासी शौचालय की मांग सेक्रेटरी अथवा ग्राम प्रधान के माध्यम से करते हैं अथवा तहसील दिवस या अन्य माध्यमों से अधिकारियों के पास एप्लीकेशन आज देते हैं, तो अधिकारियों द्वारा फर्जी तरीके से यह रिपोर्ट लगा दी जाती है कि आपका शौचालय बन गया है, आपको पूर्व में शौचालय प्राप्त हो चुका है, अथवा आपका नाम सूची से आपके न बनवाने के कारण वापस कर दिया गया पैसा। इस तरह का भ्रामक जो है कि रिपोर्ट लगाने के कारण बाद में लोग परेशान हो करके उस जो सरकारी धन है उससे महरूम रह जा रहे हैं। इस तरह का कम से कम 20 से 25 एप्लीकेशन मेरे संज्ञान में है जिसमें इस तरह की रिपोर्ट लगाई गई है। इस पूरे मामले के संज्ञान में आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी कितनी सतर्कता से काम करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक ये गांव वासी इसी तरह लगातार परेशानी झेलते रहेंगे। सोनभद्र से रवि पांडे की रिपोर्ट, लाइव टुडे। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुलंदशहर में किसान अपनी फसलों को लेकर चिंता में हैं। आए दिन गौवंश किसानों की फसलों को चर लेते हैं। फसलों में भारी नुकसान से गुस्साए किसानों ने आज गौवंशों को पकड़कर प्राइमरी स्कूल में बंद कर दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला अनूप शहर क्षेत्र स्थित प्राइमरी स्कूल रोरा का है, जहां किसानों का कहना है आवारा गौवंश फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इससे न सिर्फ किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, बल्कि किसानों को मानसिक रूप से परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। भैया हमारे यहाँ तमाम गाय सब फसलें नष्ट कर दी हैं और हमने बंद कर रखी है स्कूल में, तो अभी हमारे पास कोई प्रशासन ना झांको, कोई भी ना। कल सेक्रेटरी साहब भी आए, अब वो स्विच ऑफ जा रहे हो और अपनी अपनी धता बता रहे हैं साहब, कोई हमारे पास तक नहीं झांक रहा हो यहाँ।
आज रोरा के आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा पिछले लंबे समय से जो छुट्टा गाय बैल थे जिनके द्वारा जो है फसल को नष्ट किया जा रहा था, शासन प्रशासन से बार बार मांग की जा रही थी कि इन्हें पकड़ के गौशाला भिजवाया जाए। गौशाला न भिजवाने की स्थिति में और हताश व निराश किसान ने आज जो प्राथमिक पाठशाला रोराज व जूनियर के प्रांगण में लगभग आधा सैकड़ा 50 गौवंशों को यहाँ बंद कर दिया है। उप जिलाधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, बीडीओ को सूचना दे दी गई है, जिनसे मांग की गई है कि नया पंचायत बरौली पर गौशाला बनवाई जाए। भाजपा विधायक का नया पंचायत होने के बाद भी यहाँ जो है गौशाला का निर्माण नहीं कराया जा सका है और ये जो हम लोगों ने ग्रामीणों ने ये बंद किए हैं, इनको जो निकटवर्ती गौशाला भिजवाया जाए। ये जो ग्रामीणों द्वारा फसल को नुकसान पहुँचा रहे अन्ना पशुओं को आज रोरा गाँव के प्राइमरी स्कूल में जो बंद किया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये सभी गाय जो गांव से संबंधित नहीं है, कोई टैग भी नहीं है, बाकी गांव में टैगिंग हो चुकी है। ये सुनाई की जो पैठ लगती है हमारे यहाँ, बाहर से लोग आते हैं गाय बेचने के नाम पर, वो यहीं छोड़ जाते हैं गायों को। ये पशुधन वो है, इनके लिए बीडीओ साहब के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन साहब के माध्यम से हम 3 गौशालाओं में लेके जा रहे हैं, पतरामपुर और आपका मलकपुर और सरौराबाद। करीब ये कितनी गाय हैं इस समय? लगभग 2-2.5 दर्जन गाय और बैल हैं आपके। इन सबको लेके इन गौशालाओं में शिफ्ट करा रहे हैं इनके लिए हम। सूबे के मुखिया लाख प्रयास कर लें, लेकिन सिस्टम में बैठे सरकारी कर्मचारी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सरकारी कर्मचारियों के कारनामों के चलते स्वच्छ भारत अभियान धरातल पर दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। महोबा में सरकारी कार्यालय में गुटकों के निशान कर्मचारियों की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। मामला मुख्यालय स्थित सदर तहसील का है, जहां तहसील परिसर और भवन में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आलम यह है कि फर्श हो या दीवारें, सब जगह पान गुटखा के निशान दिखाई दे जाएंगे। राजस्व कर्मियों के बैठने वाले कमरे में फैली गंदगी ये बताने के लिए काफ़ी है कि स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार करने वाले प्रशासनिक जिम्मेदार कितने खुद गंभीर हैं। यहाँ पे जो चारों तरफ गंदगी पड़ी हुई है, कहीं गुटखा ये डला, कहीं गुटके ठूँ पूरे विचार से पूरी लाल ही लाल पड़ा हुआ है। कोई भी अधिकारी आता है, कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ पे। हाँ, यहाँ बहुत कचरा डला हुआ है, नहीं आदमी थूक रहे हैं और यहाँ बहुत गंदगी है, नहीं यहाँ कोई सफाई नहीं। एक तरफ जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ स्वच्छता को लेकर खासे चिंतित दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वच्छ भारत अभियान, उसको सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं सरकार के और मुख्यमंत्री के जो मंसूबे हैं उन पर महोबा सदर तहसील में पानी फेरा जा रहा है। आप देख सकते हैं ये महोबा सदर तहसील है, हम जहां खड़े हैं तहसील परिसर की, तहसील भवन के अंदर जो कार्यालय है जहां यहाँ राजस्व कर्मी बैठते हैं, गंदगी बची हुई है। पूरी दीवारों पर पान गुटखे के आपको निशान दिख जाएंगे। इसके अलावा भी पूरी तहसील परिसर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ आए दिन अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करते हैं, बैठते हैं, लेकिन किसी को भी तहसील परिसर की ये गंदगी और दीवारों पर ये पान गुटखे के दाग दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिलीप वाजपेयी, लाइव टुडे न्यूज। राजस्थान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विकास के लिए नई नई योजनाएं चला रहे हैं, वहीं शासन प्रशासन के अधिकारी इन योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया भिंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत विलहोरा के अंतर्गत मोहर सिंहपुरा में, जहां मुख्य मार्ग पर पिछले 2 सालों से पानी भरा है, जिससे ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है शिकायत से सरपंच और सचिव को कई बार अवगत कराया गया है। सिद्धार्थनगर में लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने वाला अस्पताल बेहद जर्जर हो चुका है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जिससे मरीजों से अधिक यहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए।
सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद जर्जर है। इसका अंदाजा इस पीएचसी में लगे बोर्ड से ही लगाया जा सकता है। इस बोर्ड में लिखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है। मरीजों को एडमिट करने के बाद वार्ड में रखा जाता है और वार्डों की छत को देखें तो जगह जगह प्लास्टर उखड़ रहा है और ये किसी के ऊपर कभी भी गिर सकता है। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अगर डॉक्टर के चैम्बर की बात करें तो डॉक्टर के चैम्बर भी कुछ इसी तरह से जर्जर है। जिस कक्ष में डॉक्टर बैठकर मरीजों को देखते हैं उसकी हालत भी खराब है। यहाँ भी छत का प्लास्टर उखड़ उखड़ कर गिरता रहता है। यह भवन 1952 में बनाया गया था। वहीं बारिश के समय इससे पीएचसी में पानी भर जाता है और इसी वजह से ये अस्पताल जर्जर हो चुका है। जब इसके बारे में डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश होने पर परिसर में 2 से 2.5 फीट पानी भर जाता है, जिससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। वह इस मामले को लेकर जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के कई पीएचसी जर्जर हो चुके हैं, जिसके बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। कुछ अस्पताल को ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बन रही है। शेष अस्पतालों के लिए शासन से स्वीकृति मिलते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके नए भवन बनाए जाएंगे। मैं कह रहा हूँ पीएचसी भी कुछ इतने पुराने हैं जो कि बहुत जर्जर हो गए हैं। उन सब के लिए शासन पे लिखा गया है। कुछ जगह से उसके डिसमेंटल करके और नए भवन के निर्माण की स्वीकृति भी आ चुकी है। जैसा कि बासी में आप देख ही रहे, उसका ध्वस्तीकरण चल भी रहा है और 50 बेड का नया बन रहा है। इसी तरीके से तमाम मैंने खुद दौड़े किए हैं और उसमें जो है आप जैसे खुनियाओं की भी बहुत नया गया था तो काफ़ी पानी गिरे, तो सबके प्रपोजल गए हुए हैं। जैसे ही वहाँ के बजट आ जाएंगे, ध्वस्तीकरण गया है, नया निर्माण कराया जाएगा। आज हम आए हैं जिला मुख्यालय स्थित नौगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ के जर्जर भवन बहुत जर्जर हो चुका है और इस बारे में हम यहाँ जो भी कार्यरत लोग हैं इनसे बात करेंगे और यहाँ की स्थिति के बारे में जानेंगे। सीधे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है इन्हें। जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार मौर्य है। प्रशांत जी, कितनी समस्याएं होती हैं? भवन जर्जर है, प्लास्टर उखड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इससे कितनी दिक्कतें आप लोगों को होती हैं? दिक्कतें तो बहुत है और ये बिल्डिंग आपको बता दें कि सन 1952 के आसपास का निर्मित भवन है, तो भवन काफ़ी पुराना हो चुका है और समय के साथ सड़कें और अन्य सुविधाएं होने के कारण ऊंची होती गई और ये पूरा का पूरा पीएचसी जो है वाटर लॉगिंग एरिया में आ गया है और बरसात होने पे लगभग 4-5 महीने पूरा पीएचसी जलमग्न रहता है। 2-2.5 फीट पानी इकट्ठा हो जाती है और उसके वजह से पीएचसी और भी जर्जर होती जा रही है और इस चीज़ का संज्ञान माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा लिया जा चुका है। लगभग कितने पेशेंट्स यहाँ रोज आते हैं? लगभग यहाँ पे 100 औसतन 100 मरीज के आसपास आते हैं। उन लोगों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा इससे? हाँ, दिक्कत तो होती है। जल भराव हो जाता है तो हम लोग को कहीं एक जगह पे देख के वहाँ पे सभी काम करना पड़ता है, इसकी वजह से परेशानी होता है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना? जैसा कि भवन निष्प्रयोज हो चुका है, यथाशीघ्र जो है नया भवन यहाँ पे निर्मित हो जाए तो सबके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। ये और भी लोग हैं यहाँ पे जो कार्यरत हैं, इनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को भी क्या दिक्कत है। जी शुभ नाम आपका, क्या पद है आपका? रवि चौधरी, BCPM। सब कितनी परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? परेशानियाँ तो बहुत हैं, क्योंकि मुख्यालय का सदर ब्लॉक है हमारा। सदर ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पे पेशेंट और वैसे भी गैदरिंग ज़्यादा रहती है। जिले की बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे होती है, तो उसमें अगर देखा जाए तो हमको साथ साथ रोगियों को या किसी कार्यक्रम को लेकर बहुत समस्या होती है। और जैसे बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं तो ये हालत है कि जो है हम और रोगी दोनों ही जो है शिकार हैं कि कब कोई हादसा हो जाए। जिस तरह से इसकी छतें वगैरह गिर रही हैं, क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि जो है नई बिल्डिंग बन जाए, जिससे जो है सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं अलग अलग कमरों में संपादित होती रहें। जी यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कितनी दिक्कतें होती हैं। हमारा नाम RK मिश्रा है, हम यहाँ पे लैब टेक्नीशियन हैं। यहाँ पर परेशानी बरसात में ही ज़्यादा होती है, बाकी दिनों में नहीं परेशानी होती है। अब बरसात में एक बारिश हो जाता है तो महीनों जो है पानी भरा रहता है, जिससे हम लोगों के साथ साथ जो है मरीज को भी परेशानी होती है। और वैसे भी पानी नहीं भी भरा रहता है तब भी, चूँकि भवन जर्जर हो चुका है और छत पर से जो है प्लास्टर उजड़ता रहता है और कभी कभार तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बच जाते हैं कि कहीं सर पे न गिर जाए। कई बार गिरा भी है, लेकिन मतलब हाँ, किसी को कोई चोट नहीं लगा है, यही समझ लीजिए अब तक है।
आपका चूंकि काम तो बड़ा सेंसिटिव है और जी। ऐसी स्थिति में आपको तो कुछ अधिक ही परेशानियां होती होंगी शायद। नहीं, परेशानी तो ये है, अब जैसे अब पानी भरे रहने की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत है। अब हम लोग को कुछ जांच वाँच करना है तो क्या क्या सामान दूसरे जगह उठा के ले जाएं, ये भी समस्या हो जाती है। बाकी अब काम कर रहे हैं मजबूरी में या जो भी कह लीजिए। हाँ, काम तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि बिल्डिंग चूँकि जर्जर हो चुकी है तो ये बन जाए जल्दी, जिससे हम लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और मरीजों को भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कार्यरत लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस जर्जर भवन की वजह से। अब ज़रूरत है कि इस जर्जर भवन को पुनः निर्मित कराया जाए बेहतर ढंग से, जिससे कि यहाँ आने वाले रोगियों को भी सुविधा प्राप्त हो सके, साथ ही यहाँ पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी सहूलियत मिल सके। अब देखने वाली बात है कि ये कब तक हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अनिल तिवारी, लाइव टुडे, सिद्धार्थनगर। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।